जय श्री राम। ये वीडियो हमारे देश की रीढ़ कहे जाने वाले नौजवान लड़के एवं लड़कियों के लिए समर्पित है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आज हमारे देश में हर घर में राम की चर्चा हो रही है। ये सचमुच हम सभी के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है और इन सभी से बढ़कर गर्व की बात है। लेकिन इसी भक्ति की फिजा में मेरा एक सवाल है कि हम सभी राम की चर्चा तो कर रहे हैं, परंतु क्या राम का अर्थ समझ रहे हैं? हम सभी की चाहत है कि प्रभु श्री राम मेरे आंगन में आएं तो मेरे आंगन में आएं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम किसके आंगन में आएंगे? क्या प्रभु श्री राम उसके घर आएंगे जिसके पास भव्य, सुंदर और गगनचुंबी इमारत है? क्या प्रभु श्री राम उसके घर आएंगे जिसके पास बहुत पैसा है? क्या प्रभु श्री राम उसके घर आएंगे जो देश के सर्वोच्च पद पर है? मेरा जवाब होगा नहीं। बेशक आप लोगों का भी जवाब होगा नहीं। तो आइए रामचरितमानस से समझते हैं कि प्रभु श्री राम किसके घर आएंगे। रामचरितमानस से स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम उनके घर आएंगे जिनके हृदय में पवित्रता होगी। प्रभु श्री राम उनके घर आएंगे जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त होंगे। आप सभी रामचरितमानस में माता सबरी का नाम अवश्य सुना होगा। माता सबरी भगवान श्री राम के दर्शन को पाने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। माता सबरी में सांसारिक दृष्टिकोण से वो कुछ भी नहीं था, यानी कुछ भी विशेषता विशेष नहीं थी। अर्थात क्या विशेषता नहीं थी? माता सबरी देखने में कुरूपा थी, इतनी कुरूपा थी कि बच्चे देखकर डर जाते थे। वो नीच जाति की थी और एक झोपड़ी में रहती थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो पूरे संसार में पूजनीय थी, क्योंकि वो भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी। प्रभु श्री राम सिर्फ इसी वजह से माता सबरी को दर्शन देने के लिए खुद पैदल चलकर उनकी कुटिया में पहुंचे थे। प्रभु श्री राम को अपनी कुटिया में देखकर मां सबरी हर्ष प्रेम में मग्न हो गई। उसने प्रभु का खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कंद मूल फल लाकर भोजन कराया। और यहाँ तक कि आप सभी को पता होगा कि प्रभु श्री राम सबरी के जूठे बैर को भी बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के बाद सबरी भगवान के सम्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधमत अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह में मति मंद अघारी। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो नीच से नीच, अत्यंत नीच जाति की मंद बुद्धि वाली स्त्री। यह सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानौ एक भगति करनाता। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे भामिनी सुनो, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन
गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हो पर भक्ति ना हो, वह उसी तरह शोभाहीन लगता है जैसे बिना पानी का मेघ शोभाहीन लगता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सबरी तुझ में तो सब प्रकार की भक्ति है, तुम भक्ति में परिपूर्ण हो। फिर भी यदि तुम मुझे भक्ति के बारे में कुछ चाहती हो कि मैं तुझे बताऊं, तो सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी गान। अर्थात घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति है। छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। साताव साम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। अर्थात संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना और समता प्राप्त करना सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे खई पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना आठवीं भक्ति है। ये आठवीं भक्ति पर तमाम नौजवान गौर करिएगा। आठवीं भक्ति में क्या उपदेश दिए प्रभु श्री राम कि सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना। दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि दिन में कितनी बार दूसरों के बारे में सिर्फ निंदा शिकायत करते रहते हैं, और यदि दूसरे की निंदा और शिकायत कर रहे हैं इसका मतलब है आप में आठवीं भक्ति नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री राम तो सपने में भी नहीं सोचने को कहा है। इस सपने में भी आपको दूसरे की दोष और निंदा नहीं देखनी चाहिए, न करनी चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना,
मम भरोसहिया हरस नदीनाम। अर्थात सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा भरोसा रखना है। और इस प्रकार प्रभु श्री राम माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति सुना देते हैं। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, इस 9 प्रकार की भक्ति में से यदि किसी में एक भी भक्ति हो वो मेरा सबसे प्यारा होता है। 9 माह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़ी। अर्थात हे सबरी, मुझे तो वह व्यक्ति जिसमें एक भी भक्ति हो वो मुझे प्यारा लगता है, लेकिन तुझमें तो 9 प्रकार की भक्ति है, मतलब तुम भक्ति से परिपूर्ण हो। मेरे युवा साथियों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या इतनी जो मैंने आप सभी के बीच रामचरितमानस के कुछ दृष्टांत को, जिसमें मां सबरी की भक्ति जो प्रभु श्री राम उनके लिए गाया, शायद आप सभी कुछ न कुछ जरूर समझे होंगे। ऐसी मुझ में भी इतनी क्षमता नहीं कि इस 9 प्रकार की भक्ति की व्याख्या कर पाऊँ, क्योंकि मुझ जैसे तुच्छ इंसान की वो काबिलियत नहीं है कि इस 9 प्रकार की भक्ति की व्याख्या कर पाए। बस मैं रामचरितमानस के इन पंक्तियों को जो प्रभु श्री राम के द्वारा बोला गया था आप सभी के सामने रखा। बस यदि थोड़ी सी बात यदि आपको समझ में आई होगी और यदि वो थोड़ी बात भी अपने जीवन में अनुकरण कर लेंगे तो सचमुच आप प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त कहलाएंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम खुद कहने की कृपा की है सबरी को कि हे सबरी, इस 9 प्रकार की भक्ति में यदि एक भी भक्ति किसी के पास हो तो मुझे अतिशय प्यारा लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी इस 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक भक्ति को अपनाने की कोशिश करिए। और जब एक भक्ति अपनाएंगे, वस्तुतः स्वतः आप में दूसरी भक्ति अपनाने की कला आ जाएगी और इस तरीके से हम लोग धर्म की सीढ़ी पर चलना शुरुआत करेंगे। और यदि प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो निश्चित रूप से उनका दर्शन भी होगा। क्या आप सभी में इस प्रकार की भक्ति है? यदि इस प्रकार की भक्ति है तो निश्चित ही आपके घर में प्रभु श्री राम आएंगे। जय श्री राम।